हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति साधना प्रवचन श्रृंखला इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अधिक मास के उपलक्ष्य में हम लोग श्री चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम को गाएंगे। इसका उद्देश्य है कि इस अधिक मास में पुरुषोत्तम मास में भक्त अपने घर में भगवान को घी का दिया अर्पित करते हुए इसे गा सकते। इसका जो ट्यून है, इसका जो ताल है वो बड़ा ही आसान है, तो आप इसको सुनकर गा सकते हो, पीछे दोहरा सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि, ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम्। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अनेक जन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरं नवाम्बुदश्यामलकान्तिचौरम्। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। पदाश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। किञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। अकिञ्चनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषणचौरयेदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। केनाप्यहो भीषणचौरमेदृग् दृष्टश्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। यदीयनामापि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिन्। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। आश्चर्यरूपो ननु चौरयेदृग् दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव। धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि
प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतोऽद्य चौरं त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा पलायसे कुत्र धृतोऽप्यचोरं त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धा छिनन्सि घोरं यमपाशबन्धं भिनत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनन्सि घोरं यमपाशबन्धं भीमत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिनत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं छिनन्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैवात्मनो भक्तकृतं तु बन्धं मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषं चित्तमेव दण्डम् लभस्य हे चौरहरे चिराय स्वचौर्यदोषं चित्तमेव दण्डम् ब्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि 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 कारागृहे वस सदा हृदये मदिये कारागृहे वस सदा हृदये मदिये मद्भक्तिपाशदृढबन्धनं निश्चलसन त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरं हृदयन्नहि मोचयामि। बोलो श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौरचंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बड़ा ही सुंदर ये अष्टकम है, जिसमें जो लेखक है वो वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपने भक्तों की जो भी चीज़ें हैं उनकी
वो किस प्रकार से चुराते हैं। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, संपूर्ण ब्रजधाम में माखन चोर नाम से वे प्रसिद्ध है। गोपांगना नाम च दुकूल चौरम, दुकूल का मतलब होता है वस्त्र। जो गोपीजन है उनके वस्त्रों को चोरने वाले ये भगवान श्री कृष्ण है। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, और जो भी उनके आश्रित हो जाते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं, उनके समस्त प्रकार के अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों में जो पाप उन्होंने अर्जित किए हैं, उन पापों को भी, उनके फलों को भी वो चुरा लेते हैं। चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, अग्रणी है चोरों के, उनको मैं नमन करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, जो श्रीमती राधा रानी के हृदय को चुराते हैं। नवाम बुध श्यामल कांति चौरम, उनकी जो अंग कांति है, नवाम बुध, इसका मतलब होता है नूतन, यानी नई नई जो जलधारा है, जल है, जो जिसका कांति एकदम मधुर होता है, उस कांति को चुराने वाले, उस कांति का हरण करने वाले। पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, जिन्होंने उनके पदों का, उनके चरण कमलों का आश्रय लिया है, उनका सब कुछ हरण करने वाले, चोरने वाले या चुराने वाले। ऐसे चौराग्रगण्य, चोरों में जो सर्वश्रेष्ठ है, चोरों के जो अग्रणी हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूँ। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम यह, जो अपने आश्रित है, यानी अब तो अपने भक्त है, उनको क्या करते हैं? अकिंचनीकृत्य पदाश्रितम यह, उनके चरण कमलों की आश्रय जिन्होंने ग्रहण की है, उनको क्या करते हैं? वो अकिंचन कर देते हैं, निर्धन बना देते हैं। ऐसे उनका सभी धन चुराने वाले। करोति भिक्षुम पतिगेहीनम, तो उनको निष्किंचन करके उनको राह के एक भिक्षुक बना देते हैं। कई बार ये सुनकर पढ़कर लोग डर जाते हैं कि भैया ऐसा होगा तो फिर कृष्ण का भक्ति करना क्यों है, क्यों भगवान की शरण में जाना है। लेकिन ये बड़े ही विरलों के लिए संभव होता है, हर एक के लिए संभव हो सकता है, लेकिन सभी इतने भाग्यशाली नहीं बनते हैं। तो ऐसे जो अपने अनन्य भक्त है, जिन्होंने उनके पदों का, चरण चिन्हों का, चरणों का आश्रय लिया है, उनको अकिंचन करके वो रास्ते का एक भिक्षुक बना देते हैं। केनाप्य हो भीषण चौर इद्रुप, ऐसा भीषण या भयावह चोर मैंने कभी नहीं देखा। दृष्ट श्रुतो वान जगत्त्रयेपि, ना दृष्ट मैंने देखा है, न श्रुतो, ना तो मैंने सुना है इन तीनों लोकों में। इस प्रकार का चोर जो ये सारी चीजें हरण कर लेता। यदीय नामापि हरत्य शेषम, केवल जिनका नाम लेने मात्र से हरत्य शेषम, समस्त प्रकार के जो पाप है, हमारे जो पाप समूह है, वो नष्ट हो जाते हैं। यदीय नामापि हरत्य शेषम गिरि प्रसाराण अपि पापराशिन, पर्वत के समान क्यों न हमारी पाप की राशियां हो, बड़े बड़े पाप राशियों के ढेर क्यों न हो, लेकिन जिनका नाम लेने से वो हर जाते हैं या नष्ट हो जाते। आश्चर्य रूपो ननिचौर इद्रुक, बड़ा ही मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा चोर श्रुतो दृष्ट श्रुतोवान मया कदापि, मैंने आज तक ऐसा चोर न देखा है न सुना है। ऊपर की कड़ी में कह रहे पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में मैंने ऐसा चोर नहीं देखा। अब यहाँ पर कहते हैं कि मैंने अभी तक ऐसे चोर को देखा नहीं कि जिसका नाम लेने मात्र से पाप की राशियां वो हर लेते हैं। धनम च मानम च तथेन्द्रियानि, अब यहाँ पर जो लेखक है, जो आचार्य, वो कह रहे हैं कि हे चोर, ये भगवान को संबोधित कर रहे कि मेरा धन, मेरा मान, मेरे इंद्रिय, मेरा प्राण,
ये सब कुछ हरण करके आप कहाँ भागे जा रहे हो? धनम च मानम च तथेन्द्रियानि प्राणांश हत्वा मम सर्वमेव। हत्वा मतलब हरण कर लेना, छीन लेना। ये मेरा सब कुछ लेकर आप कहाँ भागे जा? पलायसे कुत्र धृतोज्ञ चौरम। अरे कहाँ पर भागे जा रहे हो आप ये सब लेकर? त्वम भक्ति दामनासी मया निरुद्ध। इसका मतलब क्या? दामना मतलब रस्सी। आज तो आप मेरे भक्ति के डोर से बंधे बंधे जा चुके हो। आप मेरा ये सब कुछ लेकर कहाँ भागे जा रहे हो? इस प्रकार से वे भगवान से बोल रहे हैं। यानी भगवान धनम च मानम च आदि सब कुछ हरण करके चोरी करके भाग रहे। तो भक्त कहता है अरे मैंने तो आपको भक्ति से बांध लिया है, अब आप कहाँ भाग रहे हो? छिन्नन सी घोरम यमपाश बंधम। वो कहते हैं कि आप ही हो जो यमराज के यमपाशों को तोड़ देते हो। और भीनत सी भीमम भवपाश बंधन, भयानक से भयानक भव बंधन, इस संसार की आसक्ति को, इस बंधन को भी आप ही विदीर्ण कर देते हो, तोड़ देते हो, काट देते हो। और आगे कहते हैं छीनत सी सर्वस्व समस्त बंधन, समस्त प्रकार के बंधनों को आप ही काट देते हो। यानी जो भक्त भगवान की शरण में आता है, ये समस्त प्रकार के बंधन भगवान एक प्रकार से उससे हर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं? नैवात्मनो भक्त कृतम तु बंधन, लेकिन नैवात्म कृतो, आप नहीं तोड़ सकते हो। भक्त कृतम, भक्तों के द्वारा कृत यानी बनाया गया, किया गया, तु बंधम, भक्त ने भक्ति के द्वारा जो आपको बंधन में बांधा है, या आपके लिए जो बंधन बनाया है, उस बंधन को आप नहीं तोड़ सकते। आप सारे बंधन तोड़ने में एकदम कुशल हो, निपुण हो, लेकिन भक्त के भक्ति का बंधन आप नहीं तोड़ सकते हो। मनमान से ताम सराशि घोरे, कि हे मेरे सब कुछ हरण करने वाले, मेरा सब कुछ हरण करने वाले हे प्रभु, आज क्या कह रहे, कारागृह दुखमय निबद्ध, आज मैं जो इस कारागृह यानी इस भौतिक जगत के अज्ञान में, अंधकार में जो बंधा पड़ा हूँ, कृपया मुझे इससे मुक्त कीजिए और मेरे हृदय में आप निवास कीजिए। क्योंकि मेरे हृदय में जब तक आप प्रकट नहीं होंगे, निवास नहीं करेंगे, तब तक इस भौतिक भवबंधन से मैं मुक्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से ये प्रार्थना भगवान को की जा रही है। इसको कहते हैं श्री चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम, या केवल इसको पुरुष अष्टकम भी कहा जाता है। और अंतिम जो 8वीं कड़ी है, जो हमने कहा कारागृहे वस सदा हृदय मदिये, जिसमें कहा गया है कि हे प्रभु, हे मेरा सर्वस्व हरण करने वाले कृष्ण, मेरे भक्ति रूपी इस बंधन को स्वीकार करके आप हमेशा के लिए मेरे हृदय में प्रकट होइए, निवास कीजिए। क्योंकि जब तक आप मेरे इस हृदय में निवास नहीं करेंगे, तब तक मैं इस भौतिक जगत से विमुक्त नहीं हो सकता। ये 8वें का अर्थ है, 8वें कड़ी का अर्थ है। तो इस प्रकार से जो 7वां कड़ी था, वो 7वां कड़ी में इसी प्रकार से पुनः कहा जा रहा था कि आप मेरे हृदय में बंदिस्त हो जाइए, क्योंकि मेरे हृदय में बहुत सारे अनर्थ है, उसको आप स्वच्छ कर देंगे, उसको आप हृदय से निकाल देंगे, तो मेरा इस भवबंधन से मुक्ति संभव हो पाएगा। तो बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। तो इस प्रकार से प्राय कई सारे मंदिरों में ये चौराग्रगण्य पुरुष अष्टकम गाया जाता है इस अधिक पुरुषोत्तम मास के समय में। तो हम भक्त लोग भी अपने अपने घरों में इसको प्रतिदिन सुबह शाम
हम गा सकते हैं, भगवान को घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और इस महीने में भगवान की विशेष कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।